हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वीकली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइस, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना कहाँ की गई? तो अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं देती हूँ लेह के दिनार में। ओके गाइस, लेह के दिनार में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई। और इसे किसने किया है? तो इसे DRDO ने किया है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ओके गाइस, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो वृक्षारोपण अभियान का जो शुभारंभ है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अमित शाह जो है वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किए हैं क्योंकि इसको वातावरण को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध रखने के लिए इन्होंने ये अभियान शुरू किया है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया? तो गोधन न्याय जो योजना है उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन सफल लॉन्च किया है? तो जो देश ने अपना पहला मंगल मिशन सफल लॉन्च किया है उस देश का नाम है चीन। ठीक है, चीन ने जो है अपना पहला मंगल मिशन सफल लॉन्च किया है और इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है ताइनवेन-1। ठीक है गाइस, चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत ने ATGM का जो सफल परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? तो जो भारत ने ATGM का जो सफल परीक्षण किया है उसका जो नाम है वह है ध्रुवास्त्र। ठीक है, इसका क्या नाम है? ध्रुवास्त्र। अगर ध्रुवास्त्र की बात करें तो ध्रुवास्त्र जो है वह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो हवा से फायर करके दुश्मनों के बंकरों और बहुत सारे वाहनों को चुटकियों में तबाह कर सकता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक माना जाता है। ओके गाइस, चलिए अब अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस, इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया? तो जो बनाया गया है उनका नाम है प्रकाश चंद्र कांडपाल। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो यह 2019 में SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में कार्य कर चुके हैं और यह भूषण महापात्रा की जगह ले रहे हैं। ठीक है गाइस, अच्छे से ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा क्वेश्चन। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है वह पूछ रहा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जो वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन हुआ है वह हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, और इसे किसने किया है? तो ये जो सम्मेलन है उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है गाइस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। चलिए अब हम अपने 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है, भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए जो ड्रोन मिला है उसका नाम क्या है? तो जो सटीक निगरानी के लिए जो ड्रोन बनाया गया है उसका नाम है भारत। ठीक है गाइस, क्या नाम है उसका? भारत। और इस ड्रोन की अगर बात करें तो यह जो ड्रोन है, भारत का जो ड्रोन है दुनिया का सबसे हल्का और तेज ड्रोन है। ठीक है, जिसे भारत द्वारा बनाया गया है। ये ड्रोन बहुत ही ज़्यादा कार्यकर साबित होने वाला है
और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे DRDO के द्वारा बनाया गया है। और DRDO का अगर फुल फॉर्म जानना चाहें तो DRDO का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके गाइस, चलिए अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो जो हाल ही में सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है उसका नाम है एनेसिस 2। ठीक है, उसका क्या नाम है? एनेसिस 2। ठीक है गाइस, ध्यान से देखते चलिएगा। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब हमने 10th क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, वह किसने शुरू किया है? तो जो अभी हाल ही में देशव्यापी अभियान शुरू किया है उसे पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या है जो देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो इसका कारण है कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ठीक है गाइस, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगे आने वाले हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड का लॉन्च किया है? तो वह किया है नागपुर के एम्स ने। एम्स को हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से भी जानते हैं। और यह जो स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च हुआ है उसका मेन एक उद्देश्य है कि जो कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं उसको पहचाना जा सके। ओके गाइस, ध्यान से इस सब क्वेश्चन को देखते रहिएगा और याद करते रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12th क्वेश्चन है, किसने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो जो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है वह एक अभिनेता ने किया है जिसका नाम है सोनू सूद। और सोनू सूद ने जो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है उनका मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो प्रवासी है उनको पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाशने में सहायता मिले। ठीक है गाइस, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर योजना को मंजूरी दी है? तो जो अभी मुख्यमंत्री घर घर योजना को मंजूरी मिला है वह जो कैबिनेट है वह है दिल्ली कैबिनेट। ठीक है गाइस, और यह जो मंजूरी मिली है इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी और साथ ही इसे केंद्र सरकार की ओर से एक राष्ट्र और एक शासन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम अपने 14th क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है? तो जो साइबर अभियान की शुरुआत हुई है वह की है तेलंगाना पुलिस ने। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि राज्य में जो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं उसको निपटाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, भारत में पहली संपर्क रहित कार पार्किंग एयरपोर्ट कौन सी है? तो जो एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद एयरपोर्ट। यह भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग है। ठीक है गाइस, ध्यान से पढ़ते रहिएगा आप लोग और इसको याद भी करते रहिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अदा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो स्पोर्ट्स अदा का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है उसका नाम है ब्रेट ली। और ब्रेट ली एक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज है। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स अदा है वह एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारियों को अपडेट करता है। ठीक है गाइस, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान के भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान का जो नया राजदूत है वह है डॉक्टर विधु पी नायर। ठीक है, डॉक्टर विधु पी नायर जी को तुर्कमेनिस्तान का नया राजदूत बनाया गया है। ठीक है गाइस, और तुर्कमेनिस्तान की अगर राजधानी बताएं तो राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है ज्ञानेंद्रो
निंगोमबाम को। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को। इन्हें जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। ये जो 2009 से लेकर और 2014 तक मणिपुर हॉकी के मुख्य अधिकारी रहे हैं। चलिए 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सबसे शीर्ष स्थान पे जो है वह है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो सबसे शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए अब हम 20 क्वेश्चन अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो गूगल ने जो गूगल प्लस को जो रीनाम दिया है उसका नाम है गूगल करेंट। ठीक है, इसको लॉन्च किया है। और अगर गूगल की बात करें तो गूगल के CEO जो हैं वो हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, और उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है। ठीक है गाइस, आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।